वेलकम टू डेरी का सीजन 1 खत्म हो चुका है और हाँ मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि क्यों मैं लेट हुआ हूँ, मुद्दा ये है कि क्या ये सीरीज इट के टॉपिक को लेकर जस्टिफाई करती है और क्या ये सीरीज इट के यूनिवर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है और क्या सच में ये सीरीज अपने मूवीज से बढ़िया है और क्या ये फिर से वही अपना मीडियोकर में फंस चुकी है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे रिव्यू सेक्शन की ओर, जहाँ पर हम जानेंगे इसकी स्टोरी का एक छोटी सी समरी, इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स और इसका फ्यूचर। इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है डेरी टाउन से और इस टाउन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये बस एक नॉर्मल सा हैप्पी टाउन है जहाँ पर लोग अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं, एक डाइवर्स्ड कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पर ब्लैक्स और व्हाइट्स आपस में पीसफुली रह रहे हैं। लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि कैसे पेनीवाइज इनसिक्योर्ड और डरपोक बच्चों को एक एक करके हंट करने लगता है, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना डीप होता है कि ये पॉलिटिकल लेवल तक इफेक्ट करने लग जाता है पूरे टाउन को, जिसके अंदर ना ही सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व हैं, बड़े भी इन्वॉल्व हैं और प्रॉपर मिलिट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरीके से एक बच्चों की छोटी सी टीम को भी ये लोग सेटअप कर देते हैं, जिसमें कि ये लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर ये पेनीवाइज है क्या, ये क्यों ऐसे बार बार हंट कर रहा है। और हर बार ये डेरी टाउन में जब जब पेनीवाइज आता है तो एक अजीब सी वेव शुरू हो जाती है मार काट वाली, और मिलिट्री वाला एंगर भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इन लोगों ने सेटअप किया है। उन लोगों का काम ये होता है कि कैसे पेनीवाइज को पकड़ा जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी तरीके से पेनीवाइज का पूरा ओरिजिन, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर अच्छी तरीके से ये सीरीज एक प्रॉपर बॉन्ड के साथ दिखाती है। और बाय द वे मैंने एक चीज कहना भूल गया था कि ये सीरीज जो इट 2017 आई थी उसकी प्रीक्वल है, जहां पर इट वेलकम टू डेरी की स्टोरी सेट है 1962 में, इट 2017 की स्टोरी सेट है 1989 में, और जो इट चैप्टर 2 की स्टोरी है वो सेट है 27 ईयर्स के बाद, जो कि 2016 में। तो इसी तरीके से हम आ जाते हैं इसके पॉजिटिव्स की ओर। सबसे पहले भाई साहब मैं क्या बताऊं, इसका हॉरर, जंप स्केयर्स और इसका एक अनकैनी सा क्रीपी सा एक हॉरर का टच, मतलब अनकैनी मतलब कि कुछ इसका हॉरर ऐसा है कि एक कैरेक्टर है, मतलब कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है लिली, उसका एक सीन आता है मॉल के अंदर जहाँ पर दूसरे सारे जो कस्टमर्स होते हैं उसको क्रीपीली देखते रहते हैं। मतलब कि उसको पता नहीं होता है कि क्रीपीली उसको कस्टमर्स देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन से हम ऑडियंस को पता लगता है कि पीछे कोई है। तो वो बहुत ज्यादा क्रीपी और मतलब वियर्ड डिस्टर्बिंग लगता है। वो बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने मतलब प्रेजेंट किया है। माइंड ब्लोइंग हॉरर बोलूंगा मैं, इतना ज्यादा डर फील नहीं होगा, लेकिन इतना डिस्टर्बिंग वाला हॉरर है ना, याद रह जाता है भाई, दिमाग से निकलता ही नहीं है। और फालतू का कुछ हॉरर है नहीं इसके अंदर, अच्छी तरीके से स्टोरी में इंटीग्रेट होता है इसका हॉरर, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी इसकी बैकबोन है, जहाँ पर इन लोगों ने हॉरर को दिखाया है ऐड कर। और अब हम स्टोरी के ऊपर आ ही गए हैं, तो जिस हिसाब से इन लोगों ने पेनीवाइज की ओरिजिन दिखाई है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब कि ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वो टाइम से पेनीवाइज पड़ा हुआ डेरी के अंदर, काइंड ऑफ मतलब कि पेनीवाइज का वो एक अलग फॉर्म था, जो कि वो 3 लाइट जो सा दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली लाइट भी हम उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक जस्ट एक कॉस्मिक सा एक ब्लॉब है, फायर गॉबलेट जैसा कुछ वैसा टाइप का इसकी पावर्स है। तो ये अलग अलग अवतार लेता है। पहले जब ह्यूमन से पहले आया था तो जानवर के अवतार में प्रेजेंट था, फिर उसके बाद जब ह्यूमंस आने लगे तो ह्यूमंस का अलग अलग अवतार ये लेने लगा, जहाँ पर एक इन लोगों ने ये अच्छी तरीके से दिखाया है कि जो नेटिव इंडियंस है उससे क्यों डरता है पेनीवाइज, उससे मतलब उन लोगों से क्यों डरता है पेनीवाइज, वो अच्छी तरीके से दिखाया है। और नेटिव इंडियंस ही थे जो कि पेनीवाइज को डेरी के अंदर लिमिट करके रखे थे, नहीं तो मतलब पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती भाई। टेक्निकली बोला जाए तो पेनीवाइज एक कॉस्मिक एलियन है, जो कि ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स भी इसको कहा गया है सीरीज के एंडिंग में। तो बस एक खाना पसंद करता है, जहां पर भी ये जाता है तबाही मचाना पसंद करता है, खाना पसंद करता है, लोगों को, जीव जंतुओं को, जो मिल जाए उसको खा लेता है बस। और जो इस सीरीज में पेनीवाइज को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब मेरा एक अनपॉपुलर सा ओपिनियन है कि ये सीरीज मुझे मूवी से ज्यादा बेटर लगी, प्रोडक्शन वाइज भी। मतलब इतनी भयानक क्वालिटी है ना इसकी कि आप ऐसा फील करोगे कि आप मूवी ही देख रहे हो, कोई सीरीज देख ही नहीं रहे हो, ऐसा फील हो जाएगा आपको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी अब तक के कुछ सीरीज में, वेब सीरीज में, ये लिटरली इसका लेवल उतना हो गया है ना प्रोडक्शन क्वालिटी में। गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो सीरीज है, हालांकि उसकी स्टोरी टट्टी है, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो सेम उसी लेवल पर रखी गई है इसकी भी, जो कि इस सीरीज को विजुअली इतना ब्रिलियंट बना देती है ना। आप हॉरर वॉरर तो छोड़ दो साइड में, आप ये देख के परेशान हो जाओगे कि क्या ये असल क्या चल रहा है स्क्रीन पे। और हम इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो ये उसी जॉनर में आता है जिस जॉनर में मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स आते हैं, हैरी पॉटर वगैरह आते हैं, जो कि एक बच्चों की स्टोरी ऐसा दिखाई जाती है हमको। लेकिन इसकी स्टोरी मुझे एक तरीके से इन सबसे बेटर लगी, इन सबसे बेटर इस तरीके से लगी कि यहाँ पर बच्चों की स्टोरी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अडल्ट्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। मतलब कि जो भी अडल्ट्स को इस सीरीज के अंदर दिखाया है, जो बच्चों के पेरेंट्स है, जो आर्मी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी दिखाए गए हैं, वो क्या भी ऐसा वेस्ट नहीं किए गए। इसके अंदर अच्छी तरीके से उन लोगों का रोल है राइटिंग में, किसी को भी इन लोगों ने मतलब वेस्ट नहीं किया है। एंड में सबका एक कंक्लूजन है अलग अलग से।
और जो मैं हॉरर की बात कर रहा था, इसके अंदर हॉरर के साथ साथ ब्रूटैलिटी भी भयानक तरीके से इन लोगों ने दिखाया है, लेकिन उस ब्रूटैलिटी में भी जो मीनिंग आपको दिखेगा ना, ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा मैटर करती है डेथ्स यहाँ पे। ऐसा खाली पीली मतलब स्लैशर टाइप ऐसा दिखाया गया नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने राइटिंग को टाइट रखा है इधर। पर्सनली अगर मैं मेरे फेवरेट एक आर्क की अगर बात करूं, जो डेथ वाला भी आर्क है को भी अगर मैं मिला के बात करूं, तो जो रिची का जो आर्क दिखाया है, रिची नहीं रिच का जो आर्क दिखाया गया है, वो मरने के बाद भी वो मैटर करता है इनके ग्रुप में। लास्ट में पेनीवाइज को हराने में बहुत बड़ा हाथ होता है उसका, उसकी स्पिरिट का, तो वो मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा राइटिंग। वो कैरेक्टर मतलब उसको काफी अच्छी तरीके से लिखा गया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। लास्ट में आते आते मेरा फेवरेट ही बन गया। कैरेक्टर डेथ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना जो लास्ट में पेनीवाइज की डेथ दिखाई गई है, वो मूवी से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि मूवीज में ना जब भी पेनीवाइज की एंडिंग ये लोग करते थे तो बहुत हल्के नोट पे करते थे। पेनीवाइज का ऐसा दिखाया जाता है कि ये बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन एंड में उसको इस तरीके से मारा जाता है कि अरे ये तो कोई चिल्लर सा साइड विलन है। इसके अंदर ऐसा नहीं किया गया, इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रगल इन लोगों ने दिखाया है लास्ट एपिसोड में, जो कि देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉन्स की, जो नेगेटिव है इस सीरीज की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एज सच इस सीरीज में कुछ ऐसा प्रॉपर ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे कुछ फील हुआ नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर आर्क है जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मतलब समझ नहीं आया मुझे। जो पेनीवाइज की जो डॉटर होती है उसका आर्क इन लोगों ने मतलब उतने अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, मतलब ऐसा फील तो हुआ मुझे, क्योंकि वो तो पेनीवाइज से मिलने के लिए वेट करती रहती है हर 27 ईयर्स को, लेकिन लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि वो पेनीवाइज उसका बाप है नहीं, वो कोई और स्पिरिट उसके बाप को पोजेस करके उसका चेहरा यूज करके वो मतलब एडवांटेज उठा रहा है। लेकिन इस मैडम को मतलब पहले नहीं पता चला क्या, इसके सामने तो कितने सारे लोगों को उसने खा लिया था पहले भी, जब इसको पता नहीं चला और सडनली इसका कैरेक्टर आर्क कैसा चेंज कर दिया इन लोगों ने। मतलब ऐसा मतलब लास्ट में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो तो मेंटली हो गई, मतलब साइकोलॉजिकली उसका खेल ही खत्म है, लेकिन थोड़ा सा उसका आर्क अगर और अच्छे से लोग डेवलप करते तो मजा आ जाता था। तो अब हम बात करेंगे इसके फ्यूचर की। फ्यूचर से पहले छोटा सा मैं एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पेनीवाइज के पावर्स। देखो, पेनीवाइज को हराना बिल्कुल नामुमकिन सा काम तो नहीं है, उसको कोई भी हरा सकता है, बस उसको हराना तब मुश्किल हो जाता है जब आप उसके सामने डर जाते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से उसके सामने डर जाओगे ना तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपको मार ही डालेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ उसका पावर है वो हमारा फियर है, जो नॉर्मल लोगों का फियर है। और इस सीरीज में इन लोगों ने एक और डिटेलिंग इन लोगों ने ये रिवील किया है कि पेनीवाइज के पावर्स सिर्फ एक स्पिरिट तक लिमिट नहीं है, उसके पावर्स गॉड लेवल है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन टाइम देख सकता है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट ये सब देख सकता है वो। तो ये थोड़ी सी नई बात लगी इस सीरीज में पेनीवाइज के बारे में। और बंदे को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेनीवाइज तो उसका एक जस्ट एक अनदर फॉर्म है, उसको कहा जाए तो वो एक कॉस्मिक लेवल की एंटिटी है, वो एंटिटी जिसका कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है वो, लेकिन किसी का भी शेप ले सकता है डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये उसका मेन गेम होता है लोगों को फंसाने के लिए। और जब मैं इसके कुछ ऐसा थ्योरीज के ऊपर भी मैं जब रिसर्च करने गया था, उतना डीप और डिटेलिंग तरीके से मैं कर नहीं पाया, लेकिन मुझे एक चीज ये पता चला कि इसकी पर्सनल दुश्मनी है टर्टल से। यानी कि जो स्टीफन किंग की ये जो नॉवल है उसमें जो एक टर्टल होता है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, और ये जो पेनीवाइज का जो कॉस्मिक एंटिटी है वो काइंड ऑफ इसको शैतान बोल सकते हैं हम लोग, वैसा कुछ इसका कैरेक्टर आर्क है इन दोनों का स्टीफन किंग के यूनिवर्स में। और जब बात यूनिवर्स की निकल ही गई है तो हम इसकी एंडिंग और इसके फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। एंडिंग इस हिसाब से की गई है कि जो अपना हैलोरन वाला कैरेक्टर है वो डायरेक्टली एक मेन कैरेक्टर है शाइनिंग मूवी का, तो वो यहाँ से निकलकर डायरेक्टली शाइनिंग वाले होटल में जाता है। ऐसा कनेक्शन प्रॉपरली इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि पेनीवाइज की जो बेटी है वो भी मतलब जूनिपर हिल असाइलम में साइकोलॉजिकली उसको मतलब मेंटल घोषित कर दिया जाता है, और वो वहीं पर ही ग्रो होती है, वहीं पर ही वो बूढ़ी हो जाती है, और 27 ईयर्स के बाद वो मिलती है बेवर्ली से, जो कि कैरेक्टर है 2017 इट मूवी से। उसको देखकर वो स्माइल करती है, मतलब नेक्स्ट टारगेट वो काइंड ऑफ है की तरह उसको सेंस हो जाता है पेनीवाइज की बेटी को। और बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि रॉनी हो गया, विल हैनलन हो गया, हैनलन परिवार जो पूरा हो गया। रॉनी तो मतलब अपने डैड के साथ डेरिक को छोड़ देती है, लेकिन जो विल हैनलन की जो फैमिली है पूरी की पूरी, वो लोग फर्स्ट डिसाइड करते हैं कि डेरिक को छोड़ देंगे, लेकिन बाद में वो लोग के पास एक ऑफर आता है नेटिव इंडियंस की साइड से कि वो लोग इनको जुड़ सकते हैं, इनके कम्युनिटी में लोग जुड़ सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये लोग उनका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए डेरी में ही रुक जाते हैं, डेरी के आसपास कहीं बाहर। और सीरीज का जाते जाते मेजर हिंट इन लोगों ने ये दिया है कि अब ये लोग स्टोरी ना पूरा बैकवर्ड तरीके से ये लोग दिखाएंगे, मतलब पूरे पास्ट को लोग कवर करते हुए। अभी तो स्टोरी 1962 की है, अब इसके बाद जो स्टोरी आएगी इससे 27 ईयर्स पहले की स्टोरी दिखाएंगे ये लोग, इनके भी एंसेस्टर्स की स्टोरी। तो वो थोड़ा सा अभी देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इनसे पहले वाले लोग कैसे हैंडल करते हैं पेनीवाइज को। यानी कि क्लियरली ये स्टेटमेंट ये है कि इसके फ्यूचर सीजन भी आने वाले, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 ऐसा मल्टीपल सीजन।
सो यही था मेरा रिव्यू। काफी ज्यादा लंबा बन गया है वीडियो, तो इसी तरीके से इसकी एंडिंग भी हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है एक छोटे से ओरिजिन के साथ पेनीवाइज के। मैं तो बोलूंगा कि हाईली रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को देखने के लिए। मतलब रिसेंट टाइम्स में एक 2-3 साल के टाइम गैप में इतनी कमाल की सीरीज शायद ही कभी बनी होगी। ना मस्त मुझे पसंद आई ये सीरीज, तो देख लो यार, टाइम निकाल के देख लो कैसा भी करके, बहुत मजा आ जाएगा इस सीरीज को देखकर। और शॉक वैल्यू बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मैं इसी तरीके से मिलूंगा आपको नेक्स्ट रिव्यू में। पसंद आया तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन इस सीरीज के बारे में शेयर कर देना कमेंट के अंदर, और जरूर से वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच।